ओबीसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का क्रम जो ओबीसी विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसकी तरफ से हमने चलाया हुआ है। आज ये हमारा 5वां जिला था जो कुरुक्षेत्र में हुआ है। इससे पहले भिवानी, जींद, पानीपत और दादरी में हम कर चुके हैं। इसमें ओबीसी वर्ग के सभी जो हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, उनको हम आमंत्रित करते हैं और विचार करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2024 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस तरह से वायदे किए पिछड़े वर्ग के साथ, और उन वायदों में से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे आरक्षण की बात करें, चाहे क्रीमी लेयर की बात करें, चाहे सामाजिक न्याय और सम्मान की बात करें, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, शिक्षण संस्थाओं में सुविधाएं देने की बात करें या राजनीतिक भागीदारी की बात करें, इन्होंने जो पंचायती राज संस्थाओं में और जो नगर निकाय की संस्थाओं में 8% और 5% का आरक्षण दिया था 1 साल पहले। लेकिन इससे ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा तो पहले ही चुन करके आते हैं। तो इसका भाव ये हुआ, अभिप्राय ये निकला कि इन्होंने घटाने का काम किया आरक्षण। और इसी तरह से दूसरे मुद्दे जो मैंने सारी बातें कही हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने ओबीसी वर्ग की बात को रखते हुए कहा है कि इनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक सम्मान की बात होनी चाहिए, इनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में इनको पूरी तरह से सुविधाएं मिले, वो बात होनी चाहिए। और उन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग की थी। और आपको याद होगा, एक स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी ने फैसला भी किया था कि जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन जातीय जनगणना का जो क्रम चला हुआ है और जो फॉर्म आया है, उसके अंदर कोई जाति नाम का शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये सरासर, क्योंकि कोई भी नीति बनाने के लिए, कोई योजना बनाने के लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसका संख्या बल और ये चीज़ें नहीं होगी, तब तक उस कोई भी वर्ग हो, कोई समाज हो, इलाका हो, उसके बारे में आप ठीक ढंग से ना तो नीति बना सकते, ना उसको धरातल पे लागू कर सकते। तो इन बातों को, दूसरा हमारा ये था कि संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया आगे चलेगी, ओबीसी विभाग की भी जिस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया चली हुई है और संगठन का निर्माण हुआ है, उसी पैटर्न पे हम आने वाले दिनों में ओबीसी कांग्रेस का भी संगठन का निर्माण करेंगे, प्रांत के लेवल पे, जिलों के लेवल पे और विधानसभा के लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। तो ये बातें हमने आज, और हम अपने ओबीसी वर्ग को संगठित करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इतिहास बोलता है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया, मुख्य धारा में रखा है, और उन्होंने ऐसी नीतियां बना करके धरातल पे लागू किया जिससे ओबीसी वर्ग को और अन्य वर्गों को फ़ायदा पहुंचता रहा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के 12वां साल अब चल रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई उनके हित की कोई योजना बनाई गई, ना ही कोई लागू की गई। जनरल पूछना, अरोड़ा।